नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी छत्तीसगढ़ों में किस प्रकार का मौसम रहेगा और किन भागों में सबसे तेज़ बारिश होने की उम्मीद है। आप लोग अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी समझ में आ पाए। देखिए, 17 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के उत्तर और मध्य भागों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। कोरिया, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेर, बड़ौदा बाजार के हिस्सों में अत्यधिक भीषण बारिश है, क्योंकि यहाँ पर तो एक वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम है और जो धीरे धीरे डीप डिप्रेशन बन रहा है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में बिल्कुल भी बारिश की उम्मीद नहीं है। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद, यहाँ पर तो मुख्य तौर पर मौसम साफ रहेगा। 18 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 18 अगस्त के दिन मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। जो लो प्रेशर सिस्टम था वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरफ पहुंच चुका है। अब उसका प्रभाव जो है छत्तीसगढ़ के भागों में बहुत ही कम नजर आएगा। मध्य और दक्षिणी हिस्सों में सिर्फ बादलों का आना जाना रहेगा, कहीं पर भी बारिश की उम्मीद नहीं है। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के हिस्सों में मौसम साफ है और कुछ इसी प्रकार का मौसम कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, इन सभी हिस्सों में भी मुख्य तौर पर मौसम पूरी तरीके से साफ देखे जाने की संभावना बनी हुई है। दोस्तों, उत्तर छत्तीसगढ़ के भागों में लगातार बारिश वाले बादल पहुंच रहे हैं। तो कोरिया, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दोस्तों, 18 अगस्त के दिन 19 अगस्त के मौसम के बारे में अब हम बात करेंगे। 19 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 19 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के एक बड़े भागों में लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं। तो कई भागों में हल्की बारिश होगी और कुछ हिस्सों में तेज बारिश होगी, जैसे कि कोरिया, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में हल्के बादलों के आवागमन के बीच हल्की बारिश हो सकती है, तेज बारिश की उम्मीद नहीं है। मध्य हिस्से और दक्षिणी हिस्सों में भी झमाझम बारिश के आसार हैं। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है 19 अगस्त के दिन, क्योंकि मानसूनी हवाएं यहां पर तेजी से सक्रिय होकर पहुंच रही हैं। दोस्तों, और एक के बाद एक सिस्टम भी बंगाल की खाड़ी में बनेगा। 20 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 20 अगस्त के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के आधे से ज़्यादा भागों में मुख्य तौर पर मौसम साफ हो जाएगा, यानी कहीं पर भी बारिश के आसार नज़र नहीं आने वाले हैं। चाहे वो मध्य भाग हो या फिर उत्तर वाला भाग हो, इस सभी हिस्सों में शुष्क मौसम रहेगा। कोरिया, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली पूर्वी हवाओं के बीच मौसम पूरी तरीके से साफ देखे जाने की संभावना है और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में हल्की बारिश हो सकती है। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के हिस्सों में हल्के बादलों के आवागमन के बीच हल्की बारिश की उम्मीदें हैं। कहीं पर भी तेज बारिश की उम्मीद नज़र नहीं आने वाली है। 21 अगस्त के मौसम के बारे में मैं बात करूंगा। 21 अगस्त के दिन सबसे पहले मैं मानसूनी सिस्टमों के बारे में बात करूं तो बंगाल की खाड़ी से उठा डीप डिप्रेशन पहले लो प्रेशर सिस्टम बना और वो उत्तर मध्य दिशा में आगे की ओर बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में पहुंच चुका है। अब उसका प्रभाव देश के पूर्वी हिस्सों में बिल्कुल भी नहीं नज़र आने वाला है। तो सीधे तौर पर देखेंगे कि दोस्तों, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में मौसम साफ है। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के हिस्सों में हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश की उम्मीदें हैं, लेकिन कहीं पर भी तेज बारिश की संभावना जो है वो नज़र नहीं आने वाली है। और इसके अलावा क्या हो रहा है कि जो भी मौसमी सिस्टम उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ हैं वहाँ पर सिर्फ बादलवाही है, कहीं पर भी बारिश की उम्मीद नहीं है।
कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेर, बिलासपुर, इन सभी हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि दोस्तों 21 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखेंगे कि दोस्तों सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर है वो लगभग कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, यहाँ पर काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हो रही है, तो 21 अगस्त के दिन दिन का जो अधिकतम टेम्परेचर है वो 33 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में कंटिन्यू झमाझम बारिश हो रही है, तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में टेम्परेचर दोस्तों एकदम सामान्य ही देखने को मिलेगा। रात के न्यूनतम टेम्परेचर भी लगातार 27 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेंगे। 22 अगस्त के मौसम के बारे में मैं बात करूंगा, तो देखने वाले हैं कि 22 अगस्त के दिन क्या हो रहा है कि बंगाल की खाड़ी सक्रिय है, लेकिन जो मानसूनी ट्रफ लाइन है वो हिमालय पर्वतों के तराई वाले बेल्ट और उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों पर एक्टिव है। तो जो मानसूनी हवाएं हैं वो एक ही दिशा में आगे की ओर बढ़ रही हैं, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के हिस्सों में भयंकर सूखा जैसा मौसम है। तो बलौद, धमतरी, गरियाबंद से लेकर कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा सभी हिस्सों में मुख्य तौर पर मौसम साफ रहेगा और गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश की उम्मीद है। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेर, बिलासपुर के हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। मध्य हिस्से यहाँ पर मौसम साफ है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के हिस्सों में भी मौसम पूरी तरीके से साफ देखे जाने की उम्मीदें हैं। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि दोस्तों कि 22 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, टेम्परेचर तो लगातार इंक्रीज हो रही हैं। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों में भी टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है। बलौद, धमतरी, गरियाबंद से लेकर कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, यहाँ पर तमाम हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर 34 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में बात करें, उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में भी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, तो उत्तर छत्तीसगढ़ के भागों में भी टेम्परेचर जो रहेगा वो सामान्य ही देखने को मिलने वाला है। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, तो 22 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का न्यूनतम टेम्परेचर है वो सामान्य रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जी दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।